हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। बीकानेर का ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि इन दिनों मैं कुछ बिजी हो गया था, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। इसे मैंने फरवरी में शूट किया था और उस टाइम बीकानेर में हो रही थी सर्दी, इसलिए सर्दी का पूरा जुगाड़ करके हम सुबह घर से तकरीबन 9 बजे के आसपास रामपुरी हवेली और जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। जोरबीर कंजर्वेशन का व्लॉग मैंने अपलोड कर रखा है। ये व्लॉग पूरा देखने के बाद आप उस व्लॉग को ज़रूर देखना। वहाँ गिद्धों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग द्वारा बनाया गया है। हमारे रास्ते में कोर्ट गेट भी आता है, इसकी भी कुछ हिस्ट्री बता ही देता हूँ। ये कोर्ट गेट बीकानेर के पुराने समय के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक था, जो बीकानेर को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया था। बीकानेर में ऐसे 5 गेट है: कोर्ट गेट, जसूसर गेट, नसूसर गेट, शीतला गेट और गोगा गेट। पुराने समय में जब भी कोई शहर बसाया जाता था, तब इस तरह से शहर में प्रवेश करने के लिए गेट बनाए जाते थे और चारों तरफ 4 दीवारी बनाई जाती थी जो इन गेट से जुड़ी होती थी। और इन गेट और दीवारों पर सिपाही तैनात हुआ करते थे, जो बाहरी आक्रमणकारी, चोर, डाकू से शहर की सुरक्षा किया करते थे। बीकानेर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ अभी भी ऊँट गाड़ी चलती है और लोग इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल माल ढोने के लिए करते हैं और सिटी में ये ऊँट गाड़ी आसानी से भी आ जाती है। वैसे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप भी रामपुर या हवेलियाँ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सुबह के टाइम निकलें, क्योंकि सुबह ज़्यादा पब्लिक भी नहीं होती है और आप अपने हिसाब से शॉट ले सकते हैं। अगर आपको लेट हो जाता है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाएगा और टूरिस्ट भी ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो उस पैलेस की हिस्ट्री बताता ही हूँ और मुझे किसी भी पैलेस की हिस्ट्री जानने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी इन हवेलियों की हिस्ट्री शेयर कर दूँ। बीकानेर राजस्थान के मोस्ट टूरिस्ट पैलेस में से एक है। ये शहर अपनी खूबसूरती, राजपूताना सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक किले के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्थापित कला के कारण मशहूर बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। सभी हवेलियों की अपनी एक अलग विशेषता है, अपनी गाथाएं हैं, अपनी कहानियां हैं। लेकिन इन हजार हवेलियों में से सबसे ऊपर नाम आता है रामपुरिया हवेलियों का, जो देखने पर एक टाइटैनिक जहाज जैसी नज़र आती है। अपने इस खास पहचान के कारण हजारों टूरिस्ट रामपुरिया हवेलियों को देखने के लिए आते हैं। इसका निर्माण 1933 में हजारी राम सिंह चंद रामपुरिया ने करवाया था। 3 ओर से ये खुली इस हवेली की बाहरी चेहरे पर एक निगाह डालने पर यह टाइटैनिक जहाज जैसी दिखाई देती है। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये हवेलियाँ बीकानेर की ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक जीवंत रूप में मानी जाती है। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो ये भारतीय शैली में बने छज्जे खूबसूरती में इसकी 4 चांद लगाते हैं। पत्थर पर लयदार जाली का आभास कराती है। पतली नक्काशी पहले यह मध्य एशिया की कलाकृति की देन थी, लेकिन आज के दिन में ये भारतीय वास्तुकला का हिस्सा बन गई है। इन रामपुरिया हवेलियों की खासियत एक ये भी है कि यह हवेलियाँ पूरे दिन में कई रंग चेंज करती है। ये सूरज की रोशनी के हिसाब से ये हवेलियाँ की दीवारें भी अपने रंग में परिवर्तित करती है। इसके स्तंभों पर पत्थर के 1100 टुकड़ों का यूज़ किया गया है, लेकिन उनमें कहीं भी जोड़ दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह के कांच और इरोटिक पेंटिंग का भी बहुत अच्छा संग्रह है। इन हवेलियों के बड़े मेहराब ये मुगल वास्तुकला की शैली में आते हैं। इमेजिन करिए कि आप बीकानेर की गलियों में टहल रहे हैं, फिर आपको एक खूबसूरत इमारत दिखाई देती है और उन इमारत से नज़र हटाने का मन नहीं करता, बस उन्हें देखते ही जाए। जैसे ये इमारत पुरानी कहानियों को समेटे हुए है, तो आप समझ जाइए कि यही रामपुरिया हवेलियाँ है। ये बीकानेर के बीचों बीच अपने भव्य इतिहास को दिखाते हुए ऊंची जगहों पर खड़ी है। बीकानेर के व्यापारियों के रूप में जानने वाले रामपुरिया परिवार ने इसे 15वीं शताब्दी में बनवाना शुरू किया था। कई साल पहले रामपुरिया परिवार ने कुछ असाधारण बनाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि उनका घर एक बेहतरीन कृति हो, कुछ ऐसा दिखे जिसे देखकर लोग रुक जाएं और देखते ही रहें। इसलिए उन्होंने जो हवेलियाँ बनाई वो सभी दुलमेरा के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हैं। दुलमेरा बीकानेर में एक गांव है जहां से ये लाल गुलाबी पत्थर पाए जाते हैं। दुलमेरा पत्थर एक प्रकार का लाल सिल्टी बलुआ पत्थर है। ये विशेष रूप से ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में इसका उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।
जिसमें जूनागढ़ किला जैसे महल और किले शामिल हैं। ये हवेलियाँ जटिल डिज़ाइन, आकर्षक सजावट और सुंदर चित्रों से रंगे विशाल कैनवास की तरह है। रामपुरी हवेली में जाना समय में पीछे जाने जैसा लगता है। आसपास की छोटी गलियों से गुजरना ऐसा लगता है जैसे इतिहास में कदम रख रहे हों। ये गलियां प्रसिद्ध है जो हर जगह से टूरिस्ट और फोटोग्राफर को आकर्षित करती है। जब आप हवेलियों को दीवार को देखते हैं तो ये फैंसी जालीदार काम मनमोहक होता है। ये एक अलग ही अनुभव है। राजस्थान के इतिहास और परंपराओं के विशेष जादू को महसूस कराने का एक तरीका है। जब आप बीकानेर में रामपुरी हवेली को देखते हैं तो आपको कुछ खास दिखाई देगा। ये दो दुनियाओं के एक साथ आने जैसा है। आपको राजपूती शैली के कुछ अंश दिखाई देंगे जो भव्यता और सुंदरता के बारे में हैं। फिर यूरोपीय शैली है जो अपने आप में एक आकर्षण लाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको झरोखे नामक नाजुक खिड़कियाँ, छतरी के रूप में जाने वाले ऊंचे गुंबददार मंडप और जाली नामक शानदार जालीदार काम दिखाई देंगे। हर छोटी छोटी बात इसे बनाने वाले प्रतिभाशाली लोगों की कहानी बयां करती है। रामपुरी हवेली निजी होने के कारण सभी के लिए खुली नहीं है। फिर भी आप रामपुरी या परिवार द्वारा संचालित होटल भवन निवास में रहना चाहते हैं और इन हवेलियों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इससे बेटर नहीं है। ये एक इतिहास में रहने जैसा है। कोई प्लेस है वो आपकी ट्रैवल लिस्ट में है और उस पैलेस को आप इंस्टा और यूट्यूब पर बार बार देखते हैं और उसके बाद उसे जाकर लाइव अपनी आंखों से देखते हैं तो उस एक्सपीरियंस को बयान हो ही नहीं सकता। वो एक्सपीरियंस बयान नहीं हो सकता। उस फील को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस वो एक महसूस किया जा सकता है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करें।